अमेरिका को जिस थार मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम पर था गुमान, ईरान ने कर दिया तबाह। जाने कितना बड़ा है झटका। नमस्कार, मैं हूं अंजू निर्वाण। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने से पहले शायद ये आकलन किया होगा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन बहुत मुश्किल लक्ष्य नहीं होगा। युद्ध के पहले ही दिन सुप्रीम लीडर अली खamenei और टॉप कमांडर्स के मारे जाने के बाद ऐसा लगने भी लगा था, लेकिन एक सप्ताह के बाद ऐसा लगता है कि ट्रंप का ईरान दाव मुश्किल में पड़ गया है। सुप्रीम लीडर की मौत से गुस्साए ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले बोल दिए हैं। ईरान ने इन हमलों में अमेरिका के शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम को न सिर्फ भेदा बल्कि उसे तबाह भी कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से बताया गया है कि ईरान पर हमले के शुरुआती दिनों में ही जॉर्डन में स्थित एक अमेरिकन थार मिसाइल बैटरी के रडार सिस्टम पर अटैक हुआ और वो पूरी तरह से तबाह हो गया। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पर यह इकलौता हमला नहीं था। संयुक्त अरब अमीरत में भी 2 जगहों पर ऐसे रडार सिस्टम वाली बिल्डिंग्स पर भी हमला हुआ। हालांकि यहाँ नुकसान के बारे में साफ जानकारी नहीं है। थार के रडार पर हमले का क्या है मतलब, इसे समझने की जरूरत है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए रडार आंख कान सब कुछ है। इसका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके टारगेट की ओर उड़ते समय एंगेज करने और खत्म करने के लिए किया जाता है। अमेरिका 8 थार बैटरी ऑपरेट करता है। 2 बैटरी यूएई और 1 सऊदी अरब के पास है। ईरान ने जिस थार बैटरी को निशाना बनाया वो जॉर्डन के मुफाक सॉल्टी एयरबेस पर थी। यह ईरान से 800 किलोमीटर दूर है। रडार का नष्ट होना अमेरिका के लिए भारी आर्थिक नुकसान भी है। थार के लिए इस्तेमाल होने वाला AN टाइप 2 ट्रांसपोर्टेबल रडार सिस्टम है। 2025 के मिसाइल डिफेंस एनर्जी बजट के मुताबिक इसकी कीमत $500 मिलियन है, यानी कि ये बहुत ही महंगा एयर डिफेंस सिस्टम है। ये बेस अमेरिका की एक्टिविटी का केंद्र रहा है। ईरान पर हमला शुरू होने से पहले यहाँ 50 से ज्यादा फाइटर जेट, ड्रोन और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखे जा सकते थे। दर्जनों एयरक्राफ्ट शायद शेल्टर में थे जो सैटेलाइट व्यू से छुपे हुए थे। अमेरिकी थार बैटरी तबाह कैसे हुई इसे भी समझिए। जॉर्डन में अमेरिकी थार मिसाइल पर हमले की जो तस्वीर दिख रही है उसमें रडार के पास रेत में 2 गड्ढे दिख रहे हैं। रडार सिस्टम 40 फुट के 5 ट्रॉलरों में बटा हुआ है। सभी खराब या बुरी तरह डैमेज लग रहे हैं और रिपोर्ट्स में कहा गया है कि संभवतः इन रडार बैटरी पर 1 या 2 मार्च को हमला हुआ था। और एक्सपर्ट इस पर क्या कहते हैं इसे भी समझिए। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि रडार को नुकसान पहुंचाने का मतलब ये नहीं है कि थार सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे कॉन्फ़िगरेशन भी हैं इसके अंदर, लेकिन इससे क्षमता जरूर कम हो जाती है। रडार को आसानी से बदला नहीं जा सकता और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक AN टाइप 2 रडार थार बैटरी का दिल है और ये इंटरसेप्टर मिसाइलों को लॉन्च करने में मदद करता है। इसके साथ ही ये बैटरी किट का बहुत महंगा हिस्सा भी है। ऑपरेशन के दौरान इसे नुकसान होना बहुत बड़ा झटका है। इसके लिए रिप्लेसमेंट यूनिट को कहीं और से लाकर तैनात करना पड़ सकता है और जिसमें काफी समय लगेगा। अब समझते हैं कि थार है क्या और ये कैसे काम करता है। थार बेसिकली एक टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है और ये अमेरिका का बेहद एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे दुश्मन की लंबी दूरी की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने के लिए बनाया गया है। और थार कितना खतरनाक है इसको भी समझते हैं। थार का काम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके अंतिम चरण यानी कि टर्मिनल फेस में मार गिराना है। सबसे पहले हम इसकी खासियत और इसकी रेंज समझते हैं। इसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर तक है और ये मिसाइल को इंटरसेप्ट 200 किलोमीटर तक के दायरे में कर लेता है। इसकी ऊंचाई करीब 150 किलोमीटर तक और ये मिसाइलों को मार गिरा सकता है। और हिट टू किल तकनीक इसमें है और इसमें विस्फोटक वॉरहेड नहीं होता बल्कि सीधे टकराकर मिसाइल को ये नष्ट कर देता है। AN टाइप 2 रडार सिस्टम इसमें लगे हुए हैं और ये बेहद शक्तिशाली रडार हैं
जो हजारों किलोमीटर दूर तक मिसाइल ट्रैक कर सकता है। मोबाइल सिस्टम इसमें लगा हुआ है, इसे ट्रैक कर लगाया जा सकता है, इसलिए जल्दी तैनात किया जा सकता है। ये सिस्टम खास तौर पर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी और सहयोगी देशों के ठिकानों की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। इस युद्ध में थार का इस्तेमाल भी हम समझते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में कई बेस और सहयोगी देशों में थार तैनात किया है ताकि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा सके, अमेरिकी सैन्य अड्डों की सुरक्षा हो और इजराइल की एयर डिफेंस को आंतरिक या अतिरिक्त सुरक्षा मिल सके। ये सिस्टम अक्सर पैट्रियट और एरो 3 जैसे दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर काम कर सकता है। लेकिन जिस तरह ये युद्ध में थार यानी कि थार जिस तरह से धड़ाम होकर गिरा, अब इसकी तुलना रूस से खरीदे गए S-400 से भी हो रही है। S-400 रूस का मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है और भारत ने इसे अपनी वायु रक्षा के लिए खरीदा है। इसकी खासियत को भी हम लोग जान लेते हैं। S-400 की रेंज लगभग 400 किलोमीटर तक है। इसके अगर हम टारगेट की बात करें तो लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई लक्ष्यों को ये भेज सकता है, ट्रैक कर सकता है। S-400 के मुकाबले में थार का काम कुछ अलग है। ये सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है। बहुत ऊंचाई पर इंटरसेप्ट ये कर सकता है। आम एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि विमान या ड्रोन के लिए नहीं, थार एक स्पेशलाइज्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो इस तरीके से आज हमने आपको बताया अमेरिका, ईरान और इजराइल युद्ध में जिस एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे ज्यादा चर्चा है थार, जिसको कि ईरान ने मार गिरा है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।